ऐसे ही गुरु के अनुशासन की पन्नी में विपुल रह लो, और पन्नी में रह लोगे बेटा तो जरूर तुम बटका वृक्ष बनोगे। और जो पन्नी में नहीं लेना चाहता है वे मेरे मित्र सूख जाएंगे। नर्सरी का पानी पी लो, नर्सरी का पानी पी लो। योगाचार यानी योगाचार, नर्सरी का पानी पी लो। उस नर्सरी के पौधे से कहना, बागबान के हाथ के पानी पी लो, खाद ले लो। जब तुम जमीन में गड़ जाओगे तो मूसल जड़ बन जाएगी, तो फिर ना बागबान की जरूरत पड़ेगी ना पानी की बाहर की जरूरत पड़ेगी, तुम स्वयं पानी निकाल के पियोगे। बैठ जाओ भैया, ये आज की छूट है, रोज नहीं करना ऐसा। ओ हो नर्सरी, इधर देखो मित्र, प्रारंभ पौधे को पानी ऊपर से देना पड़ता है। प्रारंभ पौधे को चक्रेश पानी ऊपर से देना पड़ता है। जब वृक्ष बन जाता है तो पानी देना नहीं पड़ता है, पानी निकालता, जमीन का पानी लेता है। ऐसे प्रारंभ शिष्य के लिए गुरु ज्ञान देता है, वो शिष्य बड़ा हो जाता है तो मेरे मित्र वो केवल ज्ञान को निकालता है, फिर पानी बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ध्याता योगी ये ना सोचे मंत्र बाकी मात्र ध्यान है, पिंडस्थ ही मात्र ध्यान है, पदस्थ ही मात्र ध्यान है, रूपस्थ ही मात्र ध्यान है, रूपातीत ही मात्र ध्यान है। इन 4 विभागों में बांट के रखा है। पृथ्वी धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, मित्र जलीय धारणा, वायु धारणा, जलीय धारणा, तत्रूपती धारणा। इन धारणाओं का चिंतन करना है, ध्यान करना है, लेकिन ध्यान का ध्येय विराट है। ध्याता एक है बेटा। श्रेय देखो, जब तुम भगवान बनोगे ना, विश्वास रखना बेटा, यदि तेरे केवल ज्ञान में विशुद्ध सागर दिखें तो जरूर देख लेना एक दिन कि मुझे शम्मेश्वर में एक मुनि महाराज ने कुछ बताया था। जब भी तुम केवल ज्ञान की धारा में गुजरोगे तो आपको इस विधि का आश्रय लेना पड़ेगा। अब कहता हूं, ध्याता एक है, ध्याता एक है, ध्येय अनंतानंत है। ध्येय अनंतानंत है। पूर्वी का यह असंख्य संख्या, वायु का यह असंख्य संख्या, अब का यह असंख्य संज्ञा, देव का यह असंख्य संख्या, बड़फड़ी का यह अड़ंता अड़ंता, जल का असंख्याता संख्यात, वायु का असंख्याता संख्यात, मेरे मित्र अग्नि का असंख्याता संख्यात, पृथ्वी का असंख्याता संख्यात, वनस्पति का अनंतानंत। ये तो मैंने स्थावर कहे। फिर त्रसों में शकलेंद्री, विकलेंद्री, देव नार के मनुष्य त्रियंश। हे मित्र, 3 लोग सब ध्येय है। चक्रेश ध्येय नहीं है कि ये ध्येय है, द्रव ध्येय है। इस संपूर्ण ध्येय ध्याता एक किनारे बैठा है। अब देखिए बेटा, ये कितनी बड़ी है ये बुद्धि, ये मस्तिष्क। ओ हो युवाओं, मेरी तरफ देखो सब। हे मित्र, हे मित्र, वो अपना योगाचार आया है। ये खड़े होना ज्ञानी योगा जी, मित्र 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। हाथ में कोई मीटर वगैरह है क्या? कुछ नहीं है। मित्र पेंसिल है क्या?
वो भी नहीं है। पड़ोसी के पास है कुछ, कोई धागा रस्सी है क्या? वो भी नहीं है। इस फूल से फूल ही खींच ले भाई, ये प्लास्टिक का फूल उठा लो, है बहुत बढ़िया। भैया अपनी मस्तिष्क को नापना जरा। इधर से चौड़ा भी नाप लो, कितना बड़ा है। ठीक, सुनो ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत बड़ी विद्या तुमको बता रहे हैं। उस समय पे वो भाई आ गया, एक जंगल से एक वृक्ष की डाली लेके आया था मेरे पास एक दिन। सुनो भैया, आपका मस्तिष्क कितना बड़ा है? बस बस ठीक। ये दिखाओ इनको फूल, इनका माथा इस फूल से भी छोटा है, बराबर इस डाली से भी छोटा है। लेकिन बेटा इधर देखो, गिलास में रखा पानी उसे भी देख लेता है, जान लेता है, और समुद्र में भरा पानी उसे भी जान लेता है। इस हाथ पर एक तिल है, ठीक है, यहां पर एक तिल है, इस तिल को भी जान लेता है। मित्र संपूर्ण नगर को भी जान लेता है। अब निर्णय ये करना है, गिलास में रखोगे तो कितना रख पाओगे, टंकी में रखोगे तो कितना लेके जा पाओगे, ट्रेन में रखोगे तो कितना लेके जा पाओगे, विमान में रखोगे कितना लेके जा पाओगे। अहो मेरे मित्र, अहो विश्व के ज्ञानियों, ब्रह्मांड को न किसी विमान में रख के ले जाओ, न किसी टंकी में रख के ले जाओ। दिनेश भैया बैठो ना, ब्रह्मांड को टंकी में रख के नहीं ले जाओ, ब्रह्मांड को मेरे मित्र ट्रेन में रख के मत ले जाओ, विमान में रख के ले जाओ, ब्रह्मांड को अपनी बुद्धि में रख के ले जाओ, तुम विश्व को लेके जा सकते हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने टंकी छोड़ दिए, विमान छोड़ दिए, वाहन छोड़ दिए, मेरे मित्र झोला थैला पेटियां सब छोड़ दिए। वे पागल लोग हैं जो पेटियों में लेके घूमते हैं। ज्ञानी योगी अपने प्रज्ञा में लेके विश्व को लेके घूमता है। तुम क्या लेके जाओगे? राजू देखो कुछ भी नहीं मेरे पास, किंचन धागा मात्र भी नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम है तुम धागे में कितना बांध के ले जा पाओगे। हम आके पूरे सम्य शिखर को उठा के ले जाएंगे, पर उसको यही छोड़ जाएंगे। ओहो, यदि ज्ञान है विशुभ्र सागरी, आप जोर से बोलो, आज सब ठीक होता है। प्रतीकोण का प्रथम श्लोक, ठहरो मित्र, ये प्रथम श्लोक है प्रतीकोण का, वो प्रथम श्लोक है। श्रीमती जोर से बोलो, जितनी ताकत आपके पास हो। श्रावकों का पूरे देश का पानी पिया आप लोगों ने, उतनी जोर से बोलिए, सब लोग मिलके बोल दो। भैया सभी मुराद मिलके बोल लो, क्या जा रहा है? शुभ्र साहब बोलेंगे साथ में, बोलो एक साथ। दिन में 2-2 बार प्रतिगण हो रहा। भैया क्या कर रहे हो? विश्व साहब जोर से बोलो ना, माइक दिलाऊं क्या? श्रीमते इसलिए मैं कहता हूं मुख से उच्चारण कर करके पढ़ो।
और ध्यान दे के पढ़ो। अनुपम सागर जी बोलो जोर से, विश्व सागर जी बोलो जोर से। ये श्लोक ब्रह्मांड का इकलौता श्लोक। अंतर इतना है, अध्ययन करने वाले अलग होते हैं और पढ़ने वाले अलग होते हैं। अध्ययन ठहर के होता है, पढ़ाई दौड़ के होती है। बोर्ड पर लिखा होता हम पढ़ के निकल जाते हैं, बोर्ड पर लिखा क्या है ठहर के अध्ययन होगा। सम्मेश करके बोर्ड पे लिखा है हाथियों से बच के रहना, पढ़ के चला जाता है। और जो ज्ञानी अध्ययन करना चाहता है वो ठहर जाएगा, वो पूछेगा ये हाथी कहाँ पर है, कैसे है, हाथियों की खोज करेगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। इस लोग पढ़ने वाले लोग समझ सागर ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, इस लोग पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, इस लोग रटने वाले ज्ञानी बन जाएंगे। रटेगा वो ठहरेगा, रटेगा वो ठहरेगा, उसको समझेगा। सम्मेद शिखर में तीर्थ बंधन 3 परिक्रमा 3 बंधना करके चले गए, वे शिखर जी के बारे में कुछ नहीं जानते। सम्मेद शिखर में 3-4 साल रुको आप, तुम सब जान लोगे। तो 3-4 साल नहीं रुक पा रहे हो तो कम से कम 15-20 दिन रुक लो, फिर आप सब जान लोगे। और इतना जान लोगे कि दिनेश भाई आते हैं, ये कमेटी वाले कमरा नहीं खोलते, कमेटी वाले सफाई नहीं करते, कमेटी वाले ध्यान नहीं देते, बस इनको 15 दिन रुकना और कमेटी का मैनेजर बना देना 15 दिन के लिए, ये सब सीख जाएंगे। फिर कभी नहीं कहेंगे कि कमेटी कमरा नहीं देती है, क्योंकि आप अकेले होते हो। ऐसे इनके पास हजारों फोन आते हैं, मेरे मित्र तुम जब खाली करोगे तभी तो दूसरे को कमरा मिलेगा। रहस्य पकड़ो, जब खाली करोगे तभी दूसरे को कमरा मिलेगा। अरे मित्र खाली करके आए हो तभी तुम आज किसी के बेटे हो, वो खाली करके जाओगे, कभी किसी से बेटे हो गए। समझ में आ रहा है? ये उपदेश अंदर में ले जाइए। इसलिए जो मैंने प्रतिगुण सूत्र इनसे पाठ पढ़वाया सुब्रत सागर जी से, यदि ये इस पाठ को जोर जोर से पढ़ते हैं आप, किसी व्यक्ति का दिमाग कितना ही रुक रहा हो वो आज ही खुलता है। पर शर्त है सिद्ध भक्ति और ये श्लोक। जितनी ताकत तुम्हारे पास हो कमरे में बैठ के पढ़ो जोर जोर से। ये श्लोक क्या कह रहे हैं सुब्रत सागर जी? श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्य से यज्ञानंतरम गत्वा त्रिलोकम गोष्पदायते। आहा, गोष्पाद कर होता है बारिश के मौसम में गैया, आपकी भाषा में गैया, वो गैया गई कहाँ? चरवे, और चरवे गई, पानी गिरा और खेत में गाय का पैर, गैया का पैर चला गया। जब पैर निकालती है तो गड्ढा हो गया, उसका नाम है गोष्पाद। उस गड्ढे का नाम है, गाय का खुर जहां धस गया पैर, उसका नाम है गोष्पाद। मैं उस परमात्मा की वंदना कर रहा हूं। नमो नमः श्री वर्धमानाय। किसकी? जिसके केवल ज्ञान के विराट में सारा विश्व जैसे गाय के खुर के गड्ढे में भरा पानी आंखों से दिखता है आपको, ऐसे परमात्मा के केवल ज्ञान में सारा विश्व गाय के खुर के समान दिखाई देता है। ऐसे परमेश्वर की आराधना में जो तल्लीन हो जाएगा, उस जीव की प्रज्ञा मेरे मित्र सर्वज्ञ जैसा केवल ज्ञान को प्रकट कराने वाली हो जाएगी। चक्रेश, इसलिए संपूर्ण ध्येयों पर ध्यान दिया जाए, और संपूर्ण ध्येयों पर ध्यान वही दे पाएगा जिसका ज्ञान। चक्रेश मित्र, एक उपदेश
प्रतिपल साधक के मस्तिष्क में रहे ना, अपनी साधना से दूर नहीं जा सकता। या इंद्रिय विषय मनोज्ञम, जो इंद्रिय के विषय मनोज्ञ हो। पंडित जी, पर के पीछे आप अपना 7 दिन से चेहरा छोटा कर लिए हो। पर के पीछे मैं आपको एक बहुत बड़ी विद्या बता रहा हूं। आनंदमयी सुखमय जीवन जीना हो, जगत में लोग निठल्ले कहना प्रारंभ कर दें आपको, कुछ भी करने वाला आदमी नहीं है, निठल्ला आदमी, भोंदू। जिस दिन लोग तुमको भोंदू कहने लग जाएं, समझ लो मेरी उन्नति प्रारंभ हो चुकी है। घर में बेपिसते हैं सरस पंडित जी जो काम करते हैं। पिताजी उन्हें ज्यादा डांटते भी है और काम भी उसी से लेते हैं। जो कुछ नहीं कर रहा है इतने कहते हैं कुछ करता नहीं है, लेकिन डांट नहीं पड़ती। इसके अलावा उससे कोई काम ही नहीं बिगड़ता, उससे कोई काम ही नहीं बिगड़ता। बोले क्यों? कुछ करता ही नहीं है ना। ओह, भोंदू बन जाओ लेकिन अंदर का काम करो। अंदर का काम करो, अंदर का काम करो। भोंदू बन जाओ, अंदर का काम करो। और बाहर का काम करोगे तो डांट भी खाओगे और बैल जैसे प्रीते भी रहोगे। इसलिए मेरे मित्र, जगत के सारे काम छोड़ देना। जिनवाणी यही कह रही है, हे श्रवण, तू जगत में, जगत के लोग तुझे भोंदू कहे, आक्रमण्य कहने लग जाए, आक्रमण्य कहने लग जाए, वही निज का काम कर सकता है। आइए, आपका समय हो गया। इसलिए जे इंद्रियां विषय मनुज्ञा, इंद्रिय के मनोज्ञ विषय न तेज भव निसृजेत कदापि। अपने इंद्रियों के मन के अनुकूल विषय मिलने पर राग ना करे। और न च अमनुज्ञेषु, और अमनुज्ञ विषय मिल गए उनके प्रति कुर्यात, न अमनुज्ञेषु मनो कुर्यात, और अमनुज्ञ में मन को द्वेष रूप में न ले जाए। ऐसा श्रवण समाधि कामं शृणु तपस्वी, समाधि की कामना से युक्त श्रवण है वही तपस्वी श्रेष्ठ है, जो मनोज्ञ में राग ना करे, अमनोज्ञ में द्वेष ना करे। ऐसा साधु ही समाधि को प्राप्त होता है। मित्र, समाधि चाहिए तो मेरे मित्र वही मार्ग चुनना पड़ेगा। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र